हेलो फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से। और सबसे पहले ये जानते हैं कि होम ऑटोमेशन सिस्टम या स्मार्ट होम आखिर होता क्या है। होम ऑटोमेशन एक वायरलेस होम अप्लायंसेस कंट्रोल सिस्टम है जो घर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदले बिना होम डिवाइसेस को नियंत्रित करने, मॉनिटर करने और समन्वय करने की अनुमति देने के लिए फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट जैसे रिमोट डिवाइस द्वारा एक्सेस किया जाता है। उदाहरण के लिए आप अपने घर की लाइट्स का अपने आप ऑन या ऑफ होने के लिए कुछ नियम सेट कर सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन से भी उन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप अपने घर के अलग अलग उपकरणों को समय के हिसाब से बंद या चालू कर सकते हैं। जैसे आप सेट कर सकते हैं कि आपका गीज़र सर्दियों में अपने आप चालू हो जाए, या आपके घर पहुंचने से थोड़ी देर पहले आपका एसी अपने आप चालू हो जाए। उम्मीद है आप होम ऑटोमेशन या स्मार्ट होम के बारे में थोड़ा बहुत जान गए होंगे। अगर आपके मन में और कोई प्रश्न है तो आप ईमेल के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर कमेंट्स के द्वारा हमसे और जानकारी ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं होम ऑटोमेशन सिस्टम से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये समय बचाता है। जैसे सर्दियों में आपके उठने से पहले ही आपका गीज़र पानी गर्म करके रखेगा। दूसरा, यह आपके पैसे की बचत करता है। जैसे आप अपनी पावर प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं जिससे आप जहां होंगे वहीं की लाइट ऑन हो, बाकी जगह अपने आप लाइट ऑफ हो जाएगी। ये आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। बहुत सारी चीज़ों को आपका घर अपने आप हैंडल कर लेगा। जैसे कब आपके पेड़ों को अपने आप पानी देना है, या कब बाहर की लाइट्स ऑन करनी है। ये आपकी सुरक्षा करता है। आप सिक्योरिटी कैमरास को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जब चाहें जहां से घर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां तक कि अपने घर के लॉक को ओपन या क्लोज भी कर सकते हैं। इसकी कनेक्टिविटी बहुत आसान होती है। ये आपके मौजूदा डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, टैबलेट्स या फ़ोन पर आसानी से काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक स्मार्ट होम या होम ऑटोमेशन सिस्टम के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक स्मार्ट होम के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट। बात करते हैं हार्डवेयर की, तो हमें 3 मेन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपकी मौजूदा घर की लाइट्स को ऑटोमेट करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा माइक्रो कंट्रोलर, जो कि मेन डिवाइस होगा और बाकी डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा। मार्केट में अलग अलग कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं, जैसे रेस्पबेरी पाई, आर्डुइनो एक्सेट्रा। यहाँ हम रेस्पबेरी पाई यूज़ करेंगे क्योंकि ये और भी बहुत सारे काम कर लेता है। दूसरा हार्डवेयर होगा रिलेज, जो कि आपके कंट्रोलर से कनेक्ट होकर ऑन ऑफ स्विच का काम करेगा। तीसरा होगा जंपर केबल, जो कि कंट्रोलर और रिले को कनेक्ट करने में हमारी सहायता करेगा। आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। हम यहाँ ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो ओपन सोर्स हो, मोबाइल ऐप भी अवेलेबल हो और वेब पर भी चल सके। तीसरा कंपोनेंट है हमारा इंटरनेट। कहीं से भी कनेक्टिविटी करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी घर के अंदर से आपके सारे डिवाइसेस कंट्रोल हो जाएंगे। आपको बस एक राउटर की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हैं और अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हार्डवेयर में आप रेस्पबेरी पाई 3B+ या रेस्पबेरी पाई 4 परचेज कर सकते हैं। ये दोनों मॉडल्स पूरी पावर देंगे आपके घर को कंट्रोल करने की। रिले मॉड्यूल्स 2 या 4 वाला, जो भी आपको सही लगे, या जितने स्विच आपको ऑटोमेट करने हैं
वो आप परचेज कर सकते हैं। जंपर केबल्स हमको ज़रूरत होगी, जैसा कि आपको बताया, कंट्रोलर और रिलेस को कनेक्ट करने के लिए। SD कार्ड जिस पर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वो एटलीस्ट 16 GB यूज़ करें, ताकि आगे कभी अपडेट करने में कोई इशू ना आए। याद रहे, क्लास 10 SD कार्ड ही यूज़ करें, क्योंकि इसकी स्पीड रीड और राइट दोनों में बहुत अच्छी होती है। पावर अडेप्टर ध्यान रहे 5 वोल्ट और 2 एम्पियर कम से कम, जिससे कि आपकी सारी डिवाइस जो रास्पबेरी पाई से कनेक्टेड हैं उन्हें प्रॉपर पावर मिल सके। अगर आप रास्पबेरी पाई 4 यूज़ कर रहे हैं तो आपको टाइप C केबल की ज़रूरत होगी। अगर आप रास्पबेरी पाई 3B+ यूज़ कर रहे हैं तो आपको माइक्रो USB केबल की ज़रूरत होगी। अब हम बात करते हैं अपने सॉफ्टवेयर की। हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे OpenHAV 3.0 वर्जन सॉफ्टवेयर। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि कई फीचर के साथ आता है। ये स्मार्ट है, इसमें आप बहुत तरह के डिवाइसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये ओपन है, रिलायबल है, एक बार कॉन्फ़िगर करके इसमें इश्यूज नहीं आते हैं। इसकी मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है और ये वेब ब्राउज़र पे भी आसानी से चल जाता है। चलिए अब कुछ रियल एक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एचर इंस्टॉल कर लें। ये एक फ्री टूल है जिसकी हेल्प से आप ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज को SD कार्ड पर राइट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा, OpenHavian डाउनलोड करें। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये ट्यूटोरियल बनाते वक्त वर्जन 3 लेटेस्ट था। ध्यान रखें कि स्टेबल वर्जन ही डाउनलोड करें, बीटा या कोई और वर्जन डाउनलोड ना करें, नहीं तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में कुछ परेशानी हो सकती है। इसके बाद अपने SD कार्ड को कंप्यूटर में डालें और एचर को स्टार्ट करें। यहाँ पहले स्टेप में आप ध्यान रखें कि आपका SD कार्ड ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा। अगर नहीं है तो SD कार्ड सेलेक्ट करें। दूसरे स्टेप में अपनी डाउनलोड करी हुई OpenHavian की फाइल को सेलेक्ट करें। तीसरे स्टेप में फ्लैश के बटन पर क्लिक करें। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो SD कार्ड को इजेक्ट करके दोबारा स्लॉट में इंसर्ट करें। हमारे सिस्टम में कोई मॉनिटर या कीबोर्ड नहीं लगा है, हम इसे पहली बार स्टार्ट होने से पहले ये बताएंगे कि इसे वाईफाई से कैसे कनेक्ट करना है। ये बहुत आसान है। आप अपना SD कार्ड ओपन करें और उसमें openhavian.conf नाम की फाइल को नोटपैड या टेक्स्ट पैड में ओपन करें। फिर इसमें आप Wi-Fi_SSID लाइन सर्च करें और अपने वाईफाई का नाम इसमें दें। ध्यान रखें, आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क का ही प्रयोग करें। अगली लाइन में वाईफाई पासवर्ड दें। इसके बाद 3-4 लाइनों के बाद अपना कंट्री कोड सेट करें, जैसे इंडिया के लिए IN। ये सेट करना ना भूलें, नहीं तो आपका रास्पबेरी पाई कभी कभी कनेक्ट नहीं होगा। अब अपने SD कार्ड को अपने कंप्यूटर में से इजेक्ट करें और इसे रास्पबेरी पाई में इंसर्ट करें। उसके बाद आप अडेप्टर लगा के रास्पबेरी पाई की पावर ऑन करें। अब आपको 15 से 45 मिनट वेट करना होगा पहली बार रास्पबेरी पाई को बूट होने के लिए और कॉन्फ़िगर होने के लिए। अब आप अपना वाईफाई राउटर पेज ओपन करें और अपने रास्पबेरी पाई का IP एड्रेस पता करें। अगर आपके पास अपने राउटर का एक्सेस नहीं है
तो आप टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट पर जाके ARP-A टाइप करें। ये आपको आपके नेटवर्क पे कनेक्टेड सारे डिवाइस दिखा देगा। यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपके रास्पबेरी पाई का IP एड्रेस क्या है। अब आप अपने रास्पबेरी पाई कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करने के लिए तैयार हैं। अपने टर्मिनल विंडो पर जाएं। अगर आप मैक यूज़ करते हैं, विंडोज़ यूज़र्स PuTTY सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम ओपनहेबियन और पासवर्ड भी ओपनहेबियन होगा। मैक पर कनेक्ट करने के लिए अपने टर्मिनल में टाइप करें SSH openhebian@ जो भी आपका IP एड्रेस हो। अगर आपका ओपनहेबियन सही से इंस्टॉल हो गया है तो आप ये स्क्रीन देख पाएंगे। अगर आपको कनेक्ट करने में कोई परेशानी आ रही है तो सबसे पहले अपने रास्पबेरी पाई का IP एड्रेस पता करें, या तो राउटर पेज पर जाकर या फिर पिंग कमांड चलाकर। अगर फिर भी आप अपने रास्पबेरी पाई का IP एड्रेस नहीं पता कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट में लिखें। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे अपने रास्पबेरी पाई को कॉन्फ़िगर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे अगले चैप्टर आने की सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू एंड हैप्पी ऑटोमेशन।